श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कन्या लव राशिफल नवंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, किंतु हमारा जो राशिफल होता है ये 99% सटीक होता है और जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो पूरी तरह से आपके साथ मैच करेंगी, वो पूरी तरह से आपके साथ मेल खाएंगी और कहीं ना कहीं आपको वास्तविकता बताएंगी। किंतु कुछ बातें ऐसी होती है जो हम वीडियो के माध्यम से नहीं बोल पाते हैं या सार्वजनिक नहीं बोली जाती हैं, तो ऐसे में आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी अपनी अगर कोई समस्या है या परेशानी है तो उसके बारे में हमसे बातचीत कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या स्थिति है ग्रहों की और किस तरह से उसे आगे ठीक करना है या कब तक वो ठीक हो जाएगी या किस कारण से वो समस्या उत्पन्न हुई है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर के बारे में भी पूछना चाहते हैं या कभी कभी ऐसा भी रहता है कि आप जिन्हें चाहते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, क्या वो इंसान वास्तविक में आपका है या वो इंसान आपके साथ सच में प्यार करते हैं या कहीं धोखा तो नहीं आपको मिल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते हैं तो उसमें हम विस्तार से बताते हैं। किंतु ये जो राशिफल अभी आप देख रहे हैं ये भी पूर्ण रूप से सटीक होगा और ये पूरी तरह से आप पे लागू होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो इस महीने केतु आपके प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे कन्या राशि में। बुध आपके वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे आपके तृतीय भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 नवंबर 2024 को और 16 नवंबर 2024 से सूर्य भी आपके वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 7 नवंबर 2024 को देखने को मिलेगा और 7 नवंबर 2024 को शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। शनि आपके छठे भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे। राहु आपके मीन राशि में रहेंगे। इसके अलावा गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे और मंगल नीच अवस्था में आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की स्थिति देखने को मिलेगी। वर्तमान समय में मित्रों आपके प्रेम जीवन को अगर हम देखें तो उसमें मुझे दिक्कत दिख रही है। जितना पार्टनर के साथ आपका लगाव है उतना आपके पार्टनर का इस समय में नहीं दिख रहा है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रही है मुझे। आपसी तालमेल में कमी दिख रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इस समय में दिख रही है। ब्रेकअप आपका हो चुका है। नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है। फोनिकली अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हैं तो आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, आपके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आपके जो पार्टनर है वो आमने सामने की मुलाकात भी आपके साथ नहीं कर रहे हैं। हालांकि पूर्व में अगर हम देखें या पहले देखें आपके प्रेम जीवन के बारे में तो आप दोनों के बीच में तालमेल भी बहुत अच्छा था, समन्वय भी बहुत अच्छा था, सामंजस्य भी बहुत अच्छा था और आपके पार्टनर केयरिंग भी थे
और आपकी हमेशा वो बातों को मानते थे, लेकिन इस समय में ये सब चीज़ें विपरीत हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है। और आपने हमेशा अपने पार्टनर की मदद की है, आपने फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमेशा आप उनके साथ जुड़े रहे। और आप देखेंगे मित्रों कि आपके पार्टनर भी उस समय में काफ़ी अच्छा सहयोग करते थे, आपके साथ अच्छा तालमेल रखते थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स में बदलती गई और आगे एक विपरीत स्थिति बनती हुई दिख रही है। इस कारण से जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरह से आपके पार्टनर का रवैया है, रुख है, उस कारण से आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ी है, डिप्रेशन बढ़ा है और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन, क्रोध आपके भीतर बढ़ा है। नींद आप प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, खान पान आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें इस समय में सिचुएशंस पैदा हुई है, एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है मित्रों, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको कि आपको पेशेंस रखना है, आपको संभल करके रहना है। इसमें ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये सिर्फ अस्थाई है, स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है। और टेम्परेरी अगर ये चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है मुझे। और जैसे ही आपका 19 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। 19 नवंबर 2024 के बाद आप देखेंगे मित्रों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फोनिकली आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे और खुद से वो बातचीत करेंगे, खुद से इच्छा जताएंगे आपसे बात करने की। सोशल मीडिया पे फिर से उनके साथ वार्तालाप आपका शुरू हो जाएगा। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, रियूनियन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, आमने सामने मुलाकात आप फिर से करेंगे, कहीं पे घूमने जाएंगे, कहीं पे आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। और इसमें इंटरेस्टेड आप 2 पर्सन रहेंगे, यानी कि वो भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। और इसके साथ साथ जो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आई थी, थर्ड पार्टी के कारण से जो अलगाव हुआ, तो थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है मुझे 17 नवंबर 2024 को। और 17 नवंबर 2024 के बाद जब थर्ड पार्टी भी चला जाएगी तो ऐसे में और ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और ज़्यादा प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा 17 नवंबर 2024 के बाद। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, इस समय में थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई माता पिता है, भाई बहन है या कोई रिलेटिव्स हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, जो हमेशा उनको आपके लिए बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के भी योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये महीना आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें दिक्कत दिख रही है मुझे। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में उतार चढ़ाव दिख रहा है। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो उनके वापस आने की संभावना 29 नवंबर 2024 के बाद बनी हुई है। 29 नवंबर 2024 के बाद वो फिर से आपके पास लौट करके वापस आ जाएंगी। 29 नवंबर 2024 के बाद आपके हस्बैंड आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, आपके साथ उनका प्यार बढ़ेगा। और अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा अफेयर के कारण से दिक्कत आप दोनों में आ गई है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव या किसी अन्य रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव या किसी अन्य रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 30 नवंबर 2024 से पहले आता है तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा।
तो ऐसे में जैसा आप चाहते हैं उसी तरह से फैसला आपको मिलेगा। इसके अलावा बात करें हम सिंगल लोगों की, तो यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ही आपका 24 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। फ़ोनिकली आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्क प्लेस जो है आपका, वहाँ पे कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको दे सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप अगर किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने शादी को लेकर के किसी साइट पे अपने आप को रजिस्टर करके रखा है, तो वहाँ पे भी किसी के साथ आपकी बातचीत जो आगे बढ़ सकती है, शुरू हो सकती है। और एक्स पार्टनर आने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं 17 नवंबर 2024 के बाद। जैसे ही 17 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की दोबारा एंट्री हो सकती है। क्योंकि वर्तमान समय में जो एक्स पार्टनर हैं आपको, वो सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं आपको। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, इस समय में आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं। तो इस तरह का इंटरेस्ट उनके भीतर देखने को मिल रहा है। और वही अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, वन साइड किसी को आप पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो उनके साथ बातचीत का सिलसिला आपका शुरू हो जाएगा 26 नवंबर 2024 के बाद। 26 नवंबर 2024 के बाद जैसे ही समय शुरू होगा, उसके बाद जिस इंसान को आप मन ही मन पसंद करते हैं या उनके साथ शादी करना चाहते हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, ये समय निसंतान लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। संतान प्राप्ति को लेकर के योग इस समय में बने हुए हैं। जैसे ही आपका 15 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। अगर मिस कैरेज हो जाता था आपका, तो अब मिस कैरेज नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव 18 नवंबर 2024 के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। कहीं पे बातचीत आपकी पक्की हो जाएगी और रोका या इंगेजमेंट आपका इस महीने के अंत तक हो सकता है। अगर पहले कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था, किंतु किसी कारणवश वहाँ पे टूट गया या वहाँ पे बातचीत अभी नहीं हो पा रही है, आगे बातचीत नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि 18 नवंबर 2024 के बाद वहाँ पे फिर से बातचीत के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपके जो पार्टनर हैं वो मना कर रहे हैं या वो मान नहीं रहे हैं। हालांकि ये पार्टनर आपके पहले बहुत वादे करते थे, बहुत प्रॉमिस करते थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, लेकिन इस समय में वो ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ बातचीत विवाह को लेकर के कर नहीं सकते, या परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले मान रहे हैं। तो मित्रों, लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी समस्या आप दोनों के बीच में आ रही है या किसी थर्ड पर्सन के कारण से आ रही हैं, तो वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है 27 नवंबर 2024 के बाद। क्योंकि इस साल आपके शादी को लेकर के बहुत ही अच्छे योग बने हुए और आगे भी बहुत अच्छे योग बने हुए, लेकिन आपकी इच्छा जो है वो ज़रूर पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में योग इस समय बने हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो सकता है, क्योंकि इस समय में इस तरह की गतिविधि आपके जीवन में दिखती नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं पहले से ही आपके मन में एक इच्छा भी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो इच्छा पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहाँ पे किसी के साथ आप की बातचीत पहले से चल रही है, लेकिन अभी कोई ठोस परिणाम उस पर नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में जैसे ही आपका 23 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये किसी आस पड़ोस में भी हो सकता है या फिर किसी नज़दीक जगह में भी हो सकता है। किसी के साथ फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप संपर्क में आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पहले से जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग हैं,
उनके जीवन में दिक्कत परेशानी मैं देख रहा हूँ इस समय में मुझे ये दिख रहा है कि अगर पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैश, आपके पार्टनर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं जितना शुरू के समय में वो देते थे, थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के कारण से वहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन जैसे ही 24 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा तो आपके या ये जो स्थिति है ये भी सामान्य होती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। इसके अलावा डिवोर्सी और विडो लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ही 19 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद अगर आप कोई डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपकी लाइफ में भी किसी इंसान की दस्तक हो सकती है, किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है और किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। और इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर आप पहले किसी इंसान के साथ बातचीत करते थे, पहले किसी इंसान के साथ आप जुड़े हुए थे, लेकिन इस समय में मैं जो देख रहा हूँ उनके साथ आपकी लड़ाई झगड़े हर दिन होते रहते हैं, या वो इंसान कहीं ना कहीं कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं या उतने अच्छे से प्यार नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी ठीक होती हुई दिख रही है मुझे 23 नवंबर 2024 के बाद। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से बता दिया आपको कन्या लव राशिफल नवंबर 2024 का। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मित्रों किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। और समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी के साथ भी हमारी और आपकी बातचीत रिवील नहीं की जाएगी, साझा नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। और जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे आप, और एक अच्छे रिलेशनशिप को आप मेंटेन कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे और जो समस्याएं हैं उन्हें समाप्त कर पाएंगे। तो देर किस बात की, दिए गए नंबर पे आप ज़रूर हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और आगे की बातचीत हमसे शुरू करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।